प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसरी नंदन, श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, ये वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुदारी। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता कहा गया है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित है, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। जहां जनसमूह का सैलाब उमड़ता है, ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारित मंदिर है। यह मंदिर 2 अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई है। बालाजी की यह मूर्ति अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 109 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर नाम की एक जगह है, जो दौसा जिले में पड़ती है। यह हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही मायावी और प्रतिष्ठित जगह है। यह मंदिर बालाजी का है। यह मंदिर भूत पिशाच से छुटकारा दिलवाने के लिए प्रचलित है। यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग परेशानी लेकर आते हैं। ये मंदिर अपने विचित्र घटनाओं के लिए पूरे भारत में प्रचलित है। हर रोज इस मंदिर में हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य जानना चाहते हैं, तो इस लेख में मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य और मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी एक बहुत बड़े भव्य मंदिर के लिए भारत में प्रचलित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान बालाजी की पूजा करने आते हैं। मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर 2 पहाड़ों के बीच स्थित है, जहां लोगों को श्रृंखला बनाकर जाना होता है। पहाड़ों के बीच घाटी में स्थित यह मंदिर हर दिन बहुत सारे लोगों को भूत पिशाच के प्रकोप से तड़पता हुआ देखता है और उन्हें उनकी परेशानी से मुक्त भी करता है। ऐसा माना जाता है कि मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ के पंडितों के पूर्वज महंत श्री गणेशपुरी जी महाराज को बालाजी सपने में दर्शन देते हैं और आसपास हो रहे भूत पिशाच की परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मंदिर की स्थापना करने का निर्देश देते हैं। तब से लेकर आज तक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बहुत सारे श्रद्धालुओं की परेशानी का इलाज कर रहा है। पास में ही गणेश जी महाराज की समाधि भी बनाई गई है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की एक भव्य मूर्ति है, जिसके दर्शन के बाद एक लड्डू दिया जाता है, जिसे मूर्ति के पास खड़े होकर खाना होता है। जिसके सर पर भूत पिशाच का साया होता है, वह व्यक्ति अजीब अजीब हरकत करने लगता है और उसी वक्त उसे मंदिर के पीछे स्थित पिशाच राज की मंदिर में ले जाया जाता है। पिशाच राज मंदिर में बहुत सारे भूत पिशाच से पीड़ित लोग चीखते चिल्लाते मिलेंगे। कोई भी उन्हें भौतिक रूप से नहीं छूता, मगर उस मंदिर में पांव रखने से ही वो बहुत तड़पने लगते हैं। कुछ देर इस तरह की परेशानी को झेलने के बाद वह शांत होते हैं और उसके बाद उन्हें पानी पिलाकर थोड़ी पूजा अर्चना के बाद वापस भेज दिया जाता है। इस मंदिर में भगवान हनुमान और भैरव बाबा की पूजा की जाती है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के प्रसाद के पीछे भी एक रहस्य है।
आमतौर पर किसी भी मंदिर में भक्तजन प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उसे घर वापस लाकर खाते भी हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को ना ही घर वापस ला सकते हैं और ना ही उसे खा सकते हैं। यहाँ पर बालाजी भगवान को लड्डू, प्रेतराज महाराज को चावल और भैरव भगवान को उड़द का भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ पर भक्तजन भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर बिना पीछे मुड़े यहीं पर उस प्रसाद को फेंककर घर वापस चले जाते हैं। अगर भूल से भी वे प्रसाद को खा लेते हैं तो उन पर भूत पिचास की बुरी छाया पड़ने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि इस मंदिर से कोई भी खाने पीने की चीज अगर वे घर पर लेकर जाते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में दो तरह से प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। एक प्रसाद हाजिरी के दौरान और दूसरा अर्जी के समय चढ़ाया जाता है। भक्तजन जो प्रसाद हाजिरी के दौरान चढ़ाते हैं उन्हें 2 बार उस प्रसाद को खरीदना पड़ता है और अर्जी वाला प्रसाद उन्हें 3 अलग अलग थालियां में दिया जाता है। जब भक्तजन मंदिर में हाजिरी लगाने जाते हैं तो उन्हें तुरंत प्रसाद चढ़ाकर निकल जाना पड़ता है और फिर अंत में अर्जी वालों को लौटते समय प्रसाद दिया जाता है, जिसे सभी भक्तजनों को मंदिर से निकलते समय बिना पीछे मुड़कर देखे प्रसाद फेंक देना पड़ता है। इस प्रसाद को वे घर पर लेकर नहीं जा सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर प्रेत बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग बुरी शक्तियों से निजात पाने के लिए बालाजी महाराज की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर हर दिन ऐसे नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोगों की लंबी भीड़ लगी रहती है। हर दिन इस मंदिर में रात के 2 बजे भजन कीर्तन होता है, जिस दौरान भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों पर से इस असर को दूर किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी की प्रतिमा में उनके बाएं छाती के नीचे से एक पतली जलधारा निकलती है। उन पर पूरा चोला चढ़ाने के बावजूद वह जलधारा बंद नहीं होता है। भक्तजन इसे बालाजी का पसीना मानते हैं और वह आरती के समय उस जलधारा के छींटों को भक्तजनों पर फेंकते हैं, जिससे उनकी दुख बीमारी दूर हो जाती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति के सामने ही भगवान श्री राम और माता सीता की भी प्रतिमा है, क्योंकि भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। इसीलिए सदैव बालाजी भगवान श्री राम और मां सीता का दर्शन करते रहे, इसीलिए उनके सामने यह प्रतिमा विराजमान है। बालाजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी से भी बात करने से या उन्हें स्पर्श करने से मना किया जाता है, क्योंकि यहां पर भूत प्रेत के बाधा से पीड़ित कई लोग आते हैं। माना जाता है उन्हें स्पर्श करने से वह बुरी शक्ति हमारे अंदर भी आ सकती है। इसीलिए यहां पर ना ही किसी को कुछ दिया जाता है, ना ही कुछ किसी से लिया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भगवान के दरख्वास्त लगाकर ही दर्शन करने आ सकते हैं। यहां पर श्रद्धालुओं का आना और जाना बालाजी महाराज के आज्ञा से ही होता है। इसीलिए श्रद्धालुओं को मंदिर आने से पहले दरख्वास्त लगानी पड़ती है। भगवान हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और वे सात्विक आहार का सेवन करते थे। इसीलिए बालाजी धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर आने से 1 सप्ताह पहले ही लहसुन, प्याज या नशीले पदार्थों का सेवन करने से मना किया जाता है। उन्हें शुद्ध सात्विक आहार का ही सेवन करना होता है। यहां तक कि मंदिर का दर्शन करने के बाद भी अगले कुछ सप्ताह तक सात्विक आहार का ही सेवन करना होता है। राजस्थान राज्य में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर लगातार विज्ञान को चुनौती दे रहा है और किसी भी व्यक्ति को इस मंदिर में मौजूद दिव्य शक्ति के बारे में अंदाजा नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय बालाजी महाराज की जय।